डिज्नी के बॉस बॉब आइगर ने रिसेंटली एक सम्मेलन में अनाउंस किया कि उन्होंने कुछ डेवलप किए जा रहे हैं एमसीयू प्रोजेक्ट्स को कर दिया है कैंसिल। खलबली मच गई सारी जगह, आखिर कौन से है ये प्रोजेक्ट्स जो हो गए हैं कैंसिल। चले जाने की कोशिश करते हैं प्रेडिक्शन और कुछ स्कूपर्स की एक खबरों के थ्रू कौन से हो सकते हैं ये कैंसिल प्रोजेक्ट्स। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स एक वेल ऑइल्ड मशीन था जिसके छतरी के अंदर ना सिर्फ कल्ट पे कल्ट मूवीज बन रही थी पर इंटरकनेक्शन कहानियों के बीच भी बढ़िया हो रहा था। पर किसी नए बॉस ने डिसाइड किया चलो डिज्नी प्लस के शोज बनाते हैं जहाँ हर ऐरे गहरे किरदार कैप्टन अमेरिका के दोस्त, हल्क की बहन, कैप्टन मार्वल की फैन, हॉकाई जो खुद इतना पॉपुलर नहीं है उसका भी फैन को एक सीरीज दे देते हैं। That was the plan. Not a great plan. फिर किरदार बहुत हुए पर क्वालिटी हो गई कम। मार्वल जो उड़ रही थी उसका क्रेडिबिलिटी पर हुआ बहुत बड़ा अटैक और पिछले साल उनके 3 में से 2 फिल्में हो गई थी फ्लॉप। No. फिर खबरें आना शुरू हो गई कि एमसीयू अब धीमे धीमे चलेगी और किसी के चाचा भाई बहन को सोलो प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे और इसलिए इस साल सिर्फ 2 बड़े एमसीयू प्रोजेक्ट्स आएंगे। एक तो होगा डेडपूल और वुल्वरीन और दूसरा एक सीरीज डिज्नी प्लस पर आएगी, आगथा जो भी नाम है उसका। अब रिसेंटली डिज्नी के बॉस बॉब आइगर ने अपने सोने के अंडे देने वाले एमसीयू के पर थोड़े और काट दिए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स को कर दिया है कैंसिल एज उनको नहीं लगता ये प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं प्रॉफिटेबल। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेजेस पे थे, कुछ शायद कंप्लीट भी हो गए थे पर क्रेडिबिलिटी एमसीयू की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं। पर कौन कौन से हो सकते हैं ये प्रोजेक्ट्स, ये है मेरे प्रेडिक्शंस। आयरन हार्ट सीरीज, ये सीरीज आने वाली थी 2024 को ही पर इसे इनडेफिनेटली पुश कर दिया गया है, क्यों पता नहीं, कब आएगी ये भी नहीं पता। ये सीरीज होने वाली थी सोलो कहानी रीरी विलियम्स की जो थी छोटी आयरन मैन, फिर से वही पहले इंट्रोड्यूस किए हुए सुपर हीरोज के दूसरे वर्जन जो अब एमसीयू में कॉलोनी बना चुके हैं। रीडी को ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये उसकी कहानी होने वाली थी जहाँ विलन होने वाले द ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट एक्टर एंथनी रैमोस जो बनने वाले थे मैजिक वाला विलन हुड और इसी प्रोजेक्ट में दिखने वाले साशा बैरन कोहेन एज मेफिस्टो। हाँ, मेफिस्टो फाइनली आने वाला था पर अब आएगा नहीं। पर अफसोस अब ये प्रोजेक्ट दिखेगा कि नहीं पता नहीं। या फिर ये भी आ गया है आइगर की चुटकी के नीचे यानी कि हो गया है कैंसिल्ड। आर्मर वॉर्स बहुत साल पहले एमसीयू में था एक कर्नल जेम्स रोड जिसने कहा था ये Next time, baby. अफसोस नेक्स्ट टाइम हुआ तो सही पर किसी और एक्टर के साथ यानी कि डॉन चीटल के साथ जिन्होंने फेज 1, 2, 3, 4, 5 तक आयरन मैन के बेस्ट फ्रेंड के रोल में छाए रहे। फिर नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन को भी उपदेश दिया उन्होंने और फाइनली उनको मिलने वाली थी अपनी फिल्म पर एमसीयू ने कर दिया उनके साथ नाइंसाफी और बना दिया उनको स्क्रल सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में। उनके पैर टूटना, उनका थैनोस के खिलाफ लड़ना, टोनी की मौत पे रोना सब कर दिया गुरगोबर और अब उनकी फिल्म जिसका टाइटल था आर्मर वॉर्स वो हो गया है गायब। कहा गया है आर्मर वॉर्स शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मुझे लगता है टाइगर रूपी थैनोस ने कर दिया है आर्मर वॉर्स को गायब यानी कि कैंसिल। इटर्नल्स 2 इटर्नल्स एमसीयू की फेज 4 की पहली मूवी जब आई थी क्रिटिकल और कमर्शियल फेलियर होना ही था। एक मूवी में 12 सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करना था, सेलेस्टियल्स को भी एक्सप्लेन करना, डिवियंस के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करना था। इतना कुछ ये मूवी पचा नहीं पाई। फिल्म के आखिरी पलों में यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हैरी स्टाइल्स अपीयर हुए एज थैनोस का भाई एरोस और कहा उसने ये और मिड क्रेडिट सीन में एक सेलेस्टियल 3 इटर्नल्स इंक्लूडिंग बॉलीवुड सुपरस्टार किंगो को ले जाता है पनिशमेंट देने के लिए। तो अब इस कहानी का क्या होगा वो शायद कभी मालूम नहीं पड़ेगा एज इटर्नल्स 2 को ऑन होल्ड रख दिया गया है इनडेफिनेटली। शायद कभी ना दिखे इटर्नल्स अब एमसीयू में, इसका मतलब एरोस की फ्लर्टीनेस कभी देखने को नहीं मिलेगी, समझे लेडीज। कैप्टन मार्वल 3 और एंटमैन 4 पिछले साल मार्वल की 2 फ्लॉप्स थी, एंटमैन वॉज क्वांटममेनिया और द मार्वल्स। तो ये तो होना ही था कि पॉल डॉट के एंटमैन और ब्री लार्सन के कैप्टन मार्वल को अब सोलो मूवीज नहीं मिलेगी। हालांकि वो लोग दूसरों के प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे जैसे एवेंजर्स वाली मूवीज में या फिर एंटमैन के स्पाइडरमैन 4 में होने की अटकली चल रही है। हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन 4 की बात कर रहा हूँ मैं, टोबी वाले की नहीं। पर ऐसा भी नहीं कि इन किरदारों के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर कुछ काम चल रहा था। एंटमैन की ट्रिलॉजी तो खत्म हो गई थी। एंटमैन 1 और एंटमैन वॉस्प दोनों अच्छी फिल्में थी और एंटमैन वॉस्प क्वांटममेनिया ने पागल कर दिया था ऑडियंस को इरिटेशन से। और कैप्टन मार्वल ने बहुत पैसे कमाए थे, हालांकि द मार्वल्स रीसेंट मूवी थी जिसने हाइप न बनाने की वजह से सफर किया था। अभी के लिए एंटमैन और कैप्टन मार्वल सोलो मूवीज हो गया है कैंसिल। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, शॉक मत होइएगा भाई, ये तो होना ही था। न कैंग के किरदार के एंटमैन वॉस्प क्वांटममेनिया में होने से कुछ फायदा हुआ, न ये किरदार थैनोस जैसा कहर बरपा पाया।
प्लस जॉनथन मेजर्स कन्विक्शन ने ये फैसला लेना और आसान कर दिया। तो अब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को कुछ और नाम से बुलाया जाएगा, जहां कैंग एक विलन होगा। कैंग की कहानी का इस फिल्म में कर दिया जाएगा खात्मा। अगर अटकलों की मानी जाए तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी भी हो गया है कैंसिल। कुछ और प्रोजेक्ट्स की भी बात चल रही है, पर ये प्रोजेक्ट्स नहीं हुए हैं कैंसिल, जिनमें शामिल है ब्लेड, जहां सरकारें 5 साल में बदल गई है, पर ब्लेड अभी तक शुरू नहीं हुई है। पर ब्लेड बन रही है, बिल्कुल बन रही है, कैंसिल नहीं हुई है। तो मार्शल अली दिखेंगे पक्का, यकीन है मुझे। विजन क्वेस्ट की भी बात चल रही थी कैंसिल होने की, पर उसके राइटर जेक शेफर ने अभी तक एक भी बुरी प्रोजेक्ट नहीं लिखी है। वांडा विजन तो कमाल की थी और आगे था कि रिपोर्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो विजन क्वेस्ट बन रही है अटकलों के मुताबिक, चिंता मत कीजिएगा। सफेद टिन का डब्बा दिखेगा पक्का, पॉल बेटनी की कमाई कमेगी नहीं। वंडरमैन भी बन रहा है, हालांकि डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी छोड़ दी थी, पर वो वंडरमैन के साथ इन्वॉल्व है अभी भी, और उसी के बाद वो लग जाएंगे शैंग-ची 2 में, जो भी बन रही है। तो दोनों में से कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है। दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो अभी के लिए यही कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे हिसाब से आइगर ने कर दिया है कैंसिल। आपको क्या लगता है, क्या और कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनको कर दिया गया है कैंसिल आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। रिसेंट वीडियो जैसे कुंग फू पांडा 4 का मूवी रिव्यू आखिर में है, चेक आउट जरूर कीजिएगा, और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। जस्ट अ नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।